हे गाइस, फिल्म स्टोरी के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ फुकरे की और एक कहानी। अरे इसका मतलब है फुकरे 3। तो गाइस बिना किसी बकबक के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि जनता स्टोर जो सरकार ने इन लोगों को दिया था वो अभी बहुत पुराना हो चुका है और सारी माल 50% दामों पे बिक रहा है और वो भी कोई नहीं खरीद रहा। उधर भोली है जो वो अब जल संसाधन के मंत्री बनने के लिए अप्लाई करती है और बहुत खर्चा भी करता है। और वहाँ पे ही पता चलता है कि भोली का असली नाम है फूल कुमारी सहगल। तो सुन के बहुत सब हंसते हैं। बाद में भोली पंडित को फोन लगा के कहते हैं कि चूचे लोगों को काम पे लगा और भीड़ इकट्ठा कर, कल मेरी रैली है तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए। तभी चूचे को एक देजाचू आता है तो वो कहते हैं भोली को पब्लिक टॉयलेट में आकर झाड़ू लगाना होगा तो ही भीड़ इकट्ठा होगा। तो भीड़ इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे चूचे एक बच्चे का पिछवाड़ा साफ करता है और देख के मीडिया बहुत खुश होता है, लोग भी खुश होता है। और नेक्स्ट दिन वहाँ पे भी भोली आती है, कहती है मुझे आप जिताओगे तो मैं दिल्ली का जो जल चोरी हो रहा है वो मैं रुकवा दूंगा। तो चूचे आके कहता है कि जल तो तुम चोरी होने से रुकवा दोगे, लेकिन क्या तुम जल फ्री में दोगे? तो भोली थोड़ी सी चुप हो जाता है। बाद में कहते हैं हाँ हाँ, सब तालियां बजाता है, लेकिन कहते हैं चूचा चूचा। चूचा का बहुत ज़्यादा ही फेमस हो जाता है। तो हनी भाई भी कहते हैं कि अगर भोली बन गए जल संसाधन की एमएलए तो दिल्ली में क्या होगा, तो हम चूचे को एमएलए बनाएंगे। अब हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि टैंकर माफिया कैसे दिल्ली से जल चोरी कर रहा है और जो पब्लिक का जल है वो चोरी करके वो दाम में बेचता है और वही भोली पे पैसा लगा रही है जल संसाधन की एमएलए बन जाए तो उसकी मदद होगी। लेकिन जो आज उसने कहा है तो उसको सही नहीं लगा, तो उसको बता रहा है दोबारा ऐसे मत बोलना। तो उधर चूचे भोली को बहुत प्यार करते हैं तो वो बता देता है कि वो अब एमएलए बन रहा है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है हनी भाई प्लान कर रहे हैं कैसे चूचे को एमएलए बनाया जाए, लेकिन उसमें बहुत खर्चा आएगा तो वही डिस्कस कर रहा है। तो चूचे आके कहता है कि मैं ले आया हूँ पैसे। तो घूम के सब देखता है भोली का बॉडीगार्ड सा है और इंग्लिश में कुछ कह रहा है। तो पंडित जी भी कुछ कह रहा है तो लाला कह रहा है कि कौन क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चूचे कह रहे हैं तू भाई बजाते रहे घंटे, मुझे तो सब समझ में आ गया, ये लोग जाति की लड़ाई लड़ने के लिए चाइना जा रहे हैं। तो हनी भाई कहते हैं भाई तू रहने दे और मुझे बात करने दे। हनी भाई कहते हैं क्या है डील? तो कहता है 5 लाख दूंगी अफ्रीका में जाने का और हीरा ढूंढने का। तो हनी भाई मान जाता है क्योंकि कैंपेनिंग के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो चूचे लोग आ जाता है एयरपोर्ट पे। अगले ही सीन में हमें दिखाता है कि वो लोग साउथ अफ्रीका में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सिंडे नाम का एक डायमंड डीलर है, वो वहाँ पे उन लोगों को पिकअप करने आता है और उसका एक बेटी है जिसका नाम है मुम्बासा। तो मुम्बासा को चूचा बहुत पसंद आ जाता है और सिंडे वहाँ से उन लोगों को माइनिंग के इलाका में लेके जाता है और वहाँ पे 2-3 दिन तक चूचे को कोई जीजाचू नहीं आता है और वहाँ पे भोली का बॉडीगार्ड 2-3 दिन के बाद निकल जाता है। उसके बाद एक और दिन निकलते निकलते 10 दिन के दिन हनी भाई कहते हैं मुझे कुछ समझ में आ रहा है। तो सब कहते हैं क्या भाई क्या भाई? तो हनी भाई कहते हैं ये भोली का प्लान है, हम लोगों को कैंपेनिंग से 10 दिन उसने दूर रखा और उसने अपने पकड़ अच्छे से जमा लिए। पंडित जी ने कहा भोली को कैसे पता चला कि हम चूचे को एमएलए बनाएंगे? पंडित जी चूचे की तरफ देखता है तो कहता है इसने ही बताया होगा। चूचे कहते हैं हाँ भाई सॉरी, मैं बता नहीं सकता, मुझे अफ्रीका घूमना था। तो हनी भाई कहते हैं चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, अब भी बहुत नहीं देर हुई है। तो चूचे के तभी एक जीजाचू आता है और चूचे कहते हैं हीरा मिल गया, हीरा मिल गया। तो कोई उसके बात पे यकीन नहीं करता तो चूचे अकेले निकल जाता है हीरे ढूंढने में और एक कैक्टस के पेड़ को हाथ से उखाड़ने की कोशिश करता है, उस छुपता है। तभी हनी भाई आके उसको हेल्प करते हैं और पंडित जी और लाले भी आते हैं तो इन लोगों को हीरा भी मिलता है। तभी मुम्बासा आके कहता है तुम लोगों को हीरा मिल गया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे चूचा चाहिए। लाला बोल रहा है कि हाँ हाँ हमारा चूचा आपके लिए है, अब ले लो। चूचा कहता है नहीं। तभी चूचा हीरा निकल जाता है और वहाँ से सब लोग भाग जाता है और तभी किसी को नहीं पता था कि चूचा ने हीरा निकल लिया। तो बाद में जाके पता चलता है चूचा ने हीरा निकल लिया। तो हनी भाई कहता है एक क्या भाई पेट चीर देगा तेरा हीरा। लाला कहता है कि सांप के जहर भी इसको कुछ नहीं हुआ तो हीरा क्या, हीरे को वे पचा लेगा। रात में ये सब लोग एक खंडर के पास रहते हैं और वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट के कारण
चूचे और हनी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो वहाँ पे उन लोगों को पानी का बहुत शॉर्टेज था, तो पानी बहुत मुश्किल से पिलाता है। बाथरूम का पानी था, वो उसने पंडित जी ने उन लोगों को पिला दिया। चूचा को तभी टॉयलेट आता है, तो लाला फेंकने जाता है, तो उसमें हनी का पसीने भी वो लोग दे देते हैं, तो वो फेंकता है। तो पंडित जी बाद में बीड़ी जलाता है। बीड़ी जलाने के बाद देसलाई का जो आगुन है वो फेंकते ही चूचे को मुंह में आग लग जाती है। तो सब चौंक जाते हैं, लेकिन कोई उतना ध्यान नहीं देता। अगले दिन हनी भाई कहते हैं उसमें कुछ तो था, तो हनी भाई एक आग लगाता है, एक बूंद ही था, आग लगा के देखता आग लग जाती है। हनी भाई कहते हैं मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर से करते हैं। तो चूचे का मुंह और हनी भाई का पसीना मिला के फिर से आग लगाते हैं, आग लग जाती है। पंडित जी कहते हैं ओह शाबाश मेरे चूचे और हनी, ये लिक्विड है, लिक्विड, ये पेट्रोल है। लाला कहते ये अब क्या है, पहले चूचा का डीजा कुछ समझ नहीं आता था, अब पेट्रोल। कहता है कि HCl में पेट्रोल बनता है भाई, HCl में। तो कहते हीरा बनता है कार्बन से, H2O मतलब मेरा पसीना। तो हो गया ना HC। हनी और चूचा ये लोग अब दिल्ली में आते हैं, टैक्सी इनके सामने आता है, देखता है कि भोली का पोस्टर लगा हुआ है। अंदर जाके हनी भाई कहते हैं अगर पेट्रोल तुम लोगों को 35 में मिल जाए तो तुम क्या LPG यूज करोगे? टैक्सी ड्राइवर कह रहा है क्या मजाक कर रहे हो? हनी भाई कह रहे हो मैं जो कह रहा हूँ वो बोलो, मिलोगे तो लोगे? तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है हाँ भाई क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। तो हनी भाई कहते हैं ठीक है हम तुमको देंगे। हनी भाई और चूचा मिलके सब लोगों को पेट्रोल बढ़ता है, तो उन लोगों का बहुत पैसा भी कमाता है और वोट भी आ जाता है। भोली देखता है कि वो अब कैंपेन में बहुत पीछे जा रहा है, चूचे बहुत फेमस हो रहा है। भोली ने शादी करने का फैसला कर लिया, नकली शादी बॉबी से। तो चूचे वहाँ पे जाता है, कहता है नहीं मैं तुम्हारे बच्चे का माँ बनने वाला हूँ, तुम नहीं जा सकते। भोली कहते हैं गैस के बुक भरे, अपनी माँ को जाकर दिखाइयो। तो चूचे जाते जाते कहता है कि हम लोगों के पास एक नया कुछ लगा है, तो तुम्हें नहीं बताऊंगा। भोली कहते हैं क्या बता, तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा। भोली को बता देता है और नकली शादी चूचे से कर लेता है। अगले ही दिन चूचा किडनैप हो जाता है और किसी को कानो कान भी खबर नहीं होता है। और वहाँ पे हनी आके कहते हैं कि मेरा चूचा कहाँ है, मुझे वापस दो। तो भोली कहते हैं चूचा को कब तक अपने लपेटे में लेके घूमेगा, चूचा तो एक दिन भागना ही था। तब हमें दिखाया जाता है टैंकर माफिया ने चूचे को उठाया, चूचे का मर्डर करने वाला है। तभी भोली का फोन आता है, कहता है कि चूचा पेट्रोल है, पेट्रोल। उसके मुंह से पेट्रोल आता है, वो मान जाता है, चूचे को छोड़ने का वादा करता है, लेकिन उसको भी अब हिस्सा चाहिए। तो भोली कहता है ठीक है। भोली अब हनी और पंडित को फोन करके कहता है कि चूचे को टैंकर माफिया ने उठाया है, तो सब आ जाओ, उसे भी अब हिस्सा चाहिए। सबको बुला लेता है और सब आ जाता है टैंकर माफिया के पास। टैंकर माफिया दिल्ली का कोना कोना का पानी चूस लेता है, दिल्ली को 0 डे बना देता है, कि माने एक बूंद भी पानी नहीं है। पानी के चलते एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया। सबको बुरा लगता है, ज्यादातर चूचे को बुरा लगता है, चूचे को पूरे टीम को, कि उनके वजह से ही ये दिन आया है। तो एक बॉडीगार्ड जो है बॉबी का, उनको भी बुरा लगता है। तो बाद में हमें दिखाया जाता है कि पंडित और लाले को ऊपर टंग दिया है और नीचे मगरमच्छ छोड़ दिया है, और इधर हनी को एक सोल्जर का ड्रेस पहना दिया है, उससे पसीना टपक रहा है। चूचे का नूनू को एक प्लास्टिक में बांध दिया है, क्योंकि वो जब भी मूतेगा तो उससे पेट्रोल बांधेगा, और उसको फांसी का फंदा में टांग दिया है, और उसके साथ भोली को। कुछ देर बाद एक शोर सुनाई देता है और बहुत से लोग वहाँ पे आते हैं पानी के लिए। वहाँ पे आके टैंकर माफिया को बहुत मारते हैं और सब मिलके पानी में खुशाल, मतलब क्या है, अमेज लेता है, अपने पीने के लिए पानी भी ले लेता है। तब हनी और पंडित जी छूट जाता है वहाँ से, और उधर ही मोमबत्ती भी आ जाता है। तो चूचे बहुत जोर से चीखता है, मोमबत्ती में वहाँ पे आके उसको बचाता है, और टैंकर माफिया बहुत लटपट होकर पड़ा हुआ था। हनी उसको पानी पिला देता है। तब पंडित जी कहते हैं हमारे सारे पाप धुल गए और मेरा एक जूता गया काम से। तभी सब लोग चूचे को उठा लेता है, कहता है कि वोट फॉर चूचा, वोट फॉर चूचा। तब भोली वहाँ से जाता ही है, लेकिन चूचा कहते हैं भोली रुक जाओ। तो भोली उसके तरफ चल के आता है। तो सबको पता ही है कि अगले सीन में किस करने वाला होता है, लेकिन इस बार भोली ने चूचे को कहा अपनी मम्मी को मना
तो ही हमारी शादी होगी। तो हमें दिखाया जाता है कि चूचा के घर में एक फोटो लगाया है तो वो उसके मम्मी ने फेंक देता है। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि चूचा जीत चुका है और वो पेट्रोल के जो माने डीलरशिप है वो लेने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं जलती है। तो वहाँ पे वो आ जाता है, चूचे एरोप्लेन से भागता है और हीरा जाके गिरता है जफर के। कहानी इस तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप इतने देखते हो वीडियो देखे हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर देना। चलो वीडियो खत्म यहीं पे होती है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।